चलें एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स नए तरीके से। चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये हम देखने जा रहे हैं। तो मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स में हमने ये सीखा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, जैसे x + 2 = 7, तो x = 7 - 2, x = 5 लिख देते हैं। तो ये हम लोग मिडिल मैथमेटिक्स में हमने देखा है। ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री, वेरिएबल की जो पावर है ये 1 है, और जब वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। तो ये बन गई लीनियर। इक्वल टू का साइन लगा इसलिए इक्वेशन, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में। उसका एप्लीकेशन हमने देखा है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके। अगर a और b 2 रियल नंबर हैं सच दैट x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज़ अ वेरिएबल, देन वी हैव लर्न दैट जो लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन वो ax + b = 0 के फॉर्म में होगी। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। अच्छा, लीनियर क्यों कहलाएगा? कोई भी लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी। एनी लीनियर इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगी? ax + b, जैसे 2x + 3 = 0। इक्वल टू लगा रहेगा तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ x है, अगर x की पावर 1 है तो वो लीनियर, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो गया। और इसमें एक ही वेरिएबल है x बस, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अच्छा, ऐसी वैल्यू जैसे मान लेते हैं 2x - 3 = 0, मान लेते हैं x - 3, तो x की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू होगी? अगर मैं x की जगह पे 3 रख दूँ, इफ़ आई पुट x = 3, तो ये हो जाएगा 3 - 3 = 0। तो अगर x = 3 मैं रख देता हूँ इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके RHS के बराबर आ जाता है, यानी x = 3 इसका सल्यूशन होगा। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, मतलब किसी इक्वेशन का सल्यूशन, मतलब जैसे ये x - 3 = 0 है, इस इक्वेशन का सल्यूशन मतलब इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू मैं रख दूँ, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर मैं x की जगह पे कितना रख दूँ, पुट x = 3, तो x = 3 इसके LHS में रखता हूँ। LHS कितना है? x - 3। इसके LHS में मैं x = 3 रख देता हूँ, तो 3 - 3 कितना आ गया? 0। कितना आ गया? RHS। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं LHS में रखूँ और अगर वो RHS के बराबर आ जाए, इस वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते
कहते हैं। ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया। ठीक है। इन क्लास 9th वी हैव लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कक्षा 9 में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है और उसका जनरल फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कहाँ हमने देखा है? 9th में। कि कोई भी लीनियर इक्वेशन टू लीनियर क्यों है? पहले इक्वेशन क्यों है, पहले ये समझे। इक्वेशन क्यों है, इक्वेशन क्यों है, पहले ये समझे। इक्वल टू 0 लगा है इसलिए इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर 1 है। वेरिएबल की पावर 1 होने से, जिस वेरिएबल की पावर को डिग्री बोलते हैं, तो अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे। तो लीनियर हो गया, लीनियर। इक्वल टू लगा है इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी यूज होती है और ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में भी होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए बी और सी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ये ए बी और सी क्या होते हैं? यहाँ पे रियल नंबर होते हैं। ये x के बगल में जो चिपका है x का कोफिशिएंट है, y के बगल में जो चिपका है y का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट जिसको मैं a बोल रहा हूँ, y का कोफिशिएंट जिसको मैं b बोल रहा हूँ, और ये किसी के साथ नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है, ये हमेशा रियल नंबर होंगे। ये क्या होंगे? a b एंड c आर रियल नंबर। अच्छा, और a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0, और b की वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। x का कोफिशिएंट जिसको मैं a बोल रहा हूँ, y का कोफिशिएंट जिसको मैं b बोल रहा हूँ, ये शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, तो दो वेरिएबल ही नहीं बचेंगे, वेरिएबल ही नहीं बचेंगे। अगर ये x और y शून्य हो गए, अगर a शून्य हो जाएगा तो शून्य का गुणा x से कराएंगे तो शून्य हो जाएगा, और अगर b शून्य हो गया तो b का गुणा y से कराएंगे, शून्य का गुणा y से कराएंगे, ये भी शून्य हो जाएगा। तो दोनों शून्य हो गए तो दो वेरिएबल ही गायब हो जाएंगे। दो वेरिएबल गायब हो गए तो ये टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कहलाएगी ही नहीं। दो वेरिएबल नहीं बचे तो लीनियर इक्वेशन कहाँ से कहलाएगी? वेरिएबल नहीं बचे तो उसकी पावर नहीं बचेगी, उसकी पावर नहीं बची तो लीनियर नहीं होगा, और इक्वल टू नहीं है इसलिए इक्वेशन नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, और ये गायब हो गया तो दो वेरिएबल नहीं बचेंगे, वेरिएबल की पावर नहीं दिखेगी तो लीनियर नहीं कहलाएगा। x और y आर वेरिएबल, और जब ये 0 नहीं होगा, a और x का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, y का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो दोनों के स्क्वायर का जोड़ भी 0 नहीं होगा। जब a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो दोनों के स्क्वायर का जोड़ भी 0 नहीं होगा। ठीक है। एनी पेयर ऑफ वैल्यू x एंड y विल सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ रखूँ और ये सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं।
वेरिएबल की वो वैल्यू, एक्स और वाई क्या है वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ ले आके रख दूँ और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। वैल्यू क्या लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ ले आके रखूँ। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब इसके LHS में रखूँ एक्स और वाई की जगह पे, तो अगर ये RHS के बराबर दे देगा तो वेरिएबल की उस वैल्यू को मैं इक्वेशन का सोल्यूशन कहूँगा। क्या मैंने बोला, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू मैं यहाँ ले आके रख दूँ इस LHS में जिससे RHS आ जाए, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। चलिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 4x - 3y = 5। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई पुट x = 2 एंड y = 1 यहाँ पे मैं रख दूँ, कहाँ पे, इसके LHS में। तो LHS क्या है 4x - 3y। अब यहाँ x = 2 रख दूँ तो 4 × 2 - 3 × y जब 1 रख दूँ तो 4 दूनी 8 -3 तो कितना आ जाएगा 5। इसके राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये वेरिएबल की वैल्यू 2, ये वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू 1 यहाँ इसके LHS में मैंने रखा और ये RHS के बराबर आ गया। यानी ये वेरिएबल की वैल्यू, अगर ये RHS के बराबर ना आया होता, मैंने ये वेरिएबल की वैल्यू LHS में रखा और ये RHS के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और अगर ये वैल्यू रखने पे LHS में, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में, ये RHS के बराबर ना आया होता तो ये वेरिएबल की वैल्यू सॉल्यूशन नहीं कहलाता। तो देखें ये वेरिएबल की वैल्यू रखने पे RHS आ गया और अगर RHS के बराबर आ गया, इसी को हम बोलते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ अगर लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये RHS के बराबर आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अगर बराबर नहीं आता है तो हम बोल देंगे सेटिस्फाई नहीं किया। तो वेरिएबल की वैल्यू रखने से ये RHS के बराबर आ रहा है, मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ मैं रखता हूँ और RHS के बराबर आ जाता है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और सेटिस्फाई हो रही है मतलब ये इक्वेशन का सल्यूशन है। सो x = 2 एंड y = 1 इज सेटिस्फाई कर रहा है। वेरिएबल की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये सॉल्यूशन कहलाएगी। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर शब्द ही आया है लाइन से। लीनियर इक्वेशन हमने, वी ऑल्सो लर्न अबाउट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी हमने देखा है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होगा, अगर वो एक वेरिएबल का है तो या तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या तो ऐसे y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख लें, अगर एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है जैसे x
प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया -1। तो मैं y कुछ भी रखता रहूँगा, x -1 रहेगा, सॉरी x कितना रहेगा, x -1 रहेगा, y आप कुछ भी रखते रहिए, तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर x इक्वल टू -1 है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x इक्वल टू समथिंग लिखा है तो यानी वो इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अगर ये y+2 इक्वल टू 0 होता तो y इक्वल टू -2 आता, तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखते, y -2 क्या होगा, ओरिजिन से नीचे जाना पड़ेगा, तो ये आ गया y इक्वल टू -2। ओरिजिन से नीचे चले गए तो y इक्वल टू -2 आ गए। ठीक है, तो अगर एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो या तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर ये x इक्वल टू समथिंग है तो y एक्सिस पैरेलल होगा, y इक्वल टू समथिंग आ रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। अगर दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो कैसा भी हो सकता है। लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ए की बी की और सी की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से लाइन बनेगी। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 0 नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये दो वेरिएबल ही गायब हो जाएंगे। ये 0 हो गया तो ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा। The coordinate of every point on the line representing linear equation determine a solution of the equation, and every solution of linear equation is represented by a point on it. Thus, there is one-to-one corresponding between solution of a linear equation and point lying on the straight line. हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को इस लाइन पे ही, जो वेरिएबल की वैल्यू जैसे मैंने बोला था x इक्वल टू 2, इसके पहले y इक्वल टू 1, कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन था, 4x माइनस 3y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन था। तो अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसी लाइन पे ही रहेगा। x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इस लाइन पे ही लाई करेगा। अगर इसका कोई एक और सोल्यूशन आता है तो इसी लाइन पे ही रहेगा। यानी सोल्यूशन यानी वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो वेरिएबल की वैल्यू इस लाइन पे ही लाई करेगी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल